नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत निकाली गई बम्पर भर्ती एक बहुत ही बड़े असमंजस के दौर से गुजर रही है। आशंका जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद करीब 1/3 यानी कि 1/3 सीटें खाली रह सकती है। अब यहाँ पर पूरा मामला समझिए। साल 2025 में एनएचएम के अंतर्गत लगभग 14,000 पदों पर 22 अलग अलग टेंडरों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ, स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड 2 और नर्सिंग ट्यूटर जैसे बड़े और प्रमुख पद शामिल है। पेच कहाँ फंसा? पेच ये है कि इन सभी बड़े पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक ही है, यानी कि बीएससी नर्सिंग। नतीजा ये हुआ कि हजारों अभ्यर्थियों ने एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर दिया और अब रिजल्ट आया तो कई होनहार अभ्यर्थियों का एक साथ 2 या 2 से अलग अलग टेंडरों में नाम आ गया। तो जाहिर सी बात है, एक अभ्यर्थी एक ही जगह नौकरी करेगा। इसका मतलब साफ है कि ज्वाइनिंग के बाद बाकी पद खाली रह जाएंगे। केवल सीएचओ, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 और ट्यूटर जैसे 4 प्रमुख टेंडरों की बात करें तो इनमें से करीब 8,000 पद है, जिनमें से 2500 से ज्यादा सीटें खाली रहने का अनुमान है। इस मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एनएचएम मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने एक सुर में मांग उठाई कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद नॉन ज्वाइनर जारी की जाए। अभ्यर्थियों का दर्द और उनकी मांग पूरी तरह जायज है। उनका कहना है कि साल 2022 की सीएचओ स्टाफ नर्स भर्ती में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस समय भी करीब 1300 पद खाली रह गए थे, लेकिन विभाग ने अतिरिक्त सूची जारी नहीं की थी। नतीजा पद खाली के खाली रह गए और कुछ अंकों से पीछे रह गए योग्य बेरोजगारों के हाथ से मौका निकल गया। अगर सरकार और एनएचएम प्रशासन इस बार ज्वाइनिंग के बाद अतिरिक्त सूची जारी करता है तो 2 बड़े फायदे होंगे। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को पूरे कर्मचारी मिलेंगे। दूसरा ये कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। चंद नंबरों से चूके उन युवाओं और बेरोजगारों को मिलेगा। सालों से तैयारी कर रहे। बात सिर्फ अतिरिक्त सूची की नहीं है। एनएचएम की कार्यप्रणाली पर एक और बड़ा सवाल है। सीएचओ भर्ती के पीएच स्पोर्ट्स दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि करीब 3 महीने पहले उनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, लेकिन विभाग ने अब तक उनकी कोई प्रोविजनल सूची जारी नहीं की। हैरानी की बात देखिए, बिना प्रोविजनल लिस्ट जारी किए विभाग ने चॉइस फिलिंग का पोर्टल खोल दिया। अभी अभ्यर्थी परेशान है कि जब लिस्ट में नाम है, साफ नहीं है, तो चॉइस फिलिंग में प्रक्रिया में भाग कैसे ले। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी प्रोविजनल लिस्ट तुरंत जारी की जाए। फिलहाल विभिन्न केंद्रों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान सरकार और एनएचएम प्रशासन इन युवाओं की तार्किक मांग को सुनता है। क्या इस बार खाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त सूची जारी की जाएगी या फिर एक बार फिर फाइलों के चक्कर में युवाओं का भविष्य और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दोनों को प्रभावित होगी। आज हम सब भाई यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट 2025 का मुद्दा सोल्व करने के लिए आए हैं और हमने एमडी सर से भी बात की है और पीडी सर आज छुट्टी पे थे और एमडी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि कॉमन कैंडिडेट का जल्द समाधान किया जाएगा। ये कुछ 2500 ऐसी सीटें हैं जिन पे दोनों तरफ से ज्वाइनिंग हो रही है। सीएचओ वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टाफ नर्स के भी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे आधी सीटें खाली जा रही है। कुछ कैंडिडेट का अभी पीएच का है तो उनकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही। प्रोविजनल लिस्ट है 75 कैंडिडेट की, उनके लिए भी हमने बात की है आज एमडी सर से। क्या जवाब मिला आपसे? एमडी सर ने हमें आश्वासन दिया है और पीडी सर के पास भेजा है, पर पीडी सर आज अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए एमडी सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर हम आगे बात बढ़ाएंगे और फाइल चलाएंगे। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं? इसमें कैंडिडेट पीएच कैंडिडेट जिनका प्रोविजनल लिस्ट नहीं है उनके 75 है और हमारे टोटल कॉमन कैंडिडेट 2500 से ज़्यादा हैं। काफ़ी समय से हमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया हमें एनएचएम आते हुए और डिपार्टमेंट थोड़ा इस मामले में सुस्ती बता रहा है। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे। सभी भाई हमारा साथ दे, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। सरकार से भी हमारा निवेदन है कि हमारी नॉन ज्वाइनर सूची जारी की जाए, जिसमें सीएचओ की नॉन ज्वाइनर सूची और एनएचएम राजमेश की नॉन ज्वाइनर सूची, जिसमें राजमेश के तकरीबन
1000 से प्लस पद है जो नॉन जॉइनर्स में आएंगे। अभी 10 तारीख तक उनकी ज्वाइनिंग होने बाकी है। उसके बाद नॉन जॉइनर सूची के लिए हमने आग्रह किया है कि इसके बाद जून में हमें नॉन जॉइनर सूची जारी की जाए। हम एप्लीकेशन देते हैं। अपना नाम बता दीजिए, क्यों आए हैं, क्या मामला है, पर बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पांडेता है और मैं भिलवाड़ा से आया हूँ और हम सब साथी यहाँ NHM ऑफिस में आए हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि CHO, NHM और राजमेश की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर कॉमन कैंडिडेट हैं जो लगभग 2500 के आसपास है। हम चाहते हैं कि उन कॉमन कैंडिडेट का सोल्यूशन हो। बहुत टाइम से हम लोग NHM ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका NHM में भी हो रखा है, स्टाफ नर्स वाली में, CHO में भी हो रखा है, प्लस राजमेश वाली वैकेंसी में भी हो रखा है। अब इसके कारण क्या होगा, जो बंदा एक पोस्ट पे ज्वाइन करेगा तो बाकी उसकी जो 2 पोस्टें हैं वो खाली जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो NHM ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो ऐसा करें, NHM ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो ऐसा करें कि भाई जो पचे हुए पोस्ट हैं जिन पे लोग नॉन ज्वाइनिंग करें उनके ऊपर एक अलग से लिस्ट निकाल दे। उससे क्या होगा, जो भाई बंधु पॉइंट पर 1 नंबर या पॉइंटों से रह गए हैं उनका क्या वो सिलेक्शन हो। और स्वास्थ्य विभाग के अंदर वैसे भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए जो योग्य कैंडिडेट है उनका क्या करें, उनको फ़ायदा मिले और वो सरकारी जॉब में आए। धन्यवाद। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।